ओम नमः शिवाय। जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपके सामने दो बहुत ही स्पेशल चीज़ों का अनबॉक्सिंग करूंगा। आप देख ही रहे हो, अभी बहुत महत्वपूर्ण समय आने वाला है, पूरा फेस्टिव सीज़न आने वाला है, ऑस्पिशियस समय है, बहुत ही पवित्र समय है ये, क्योंकि हम इस सीज़न में बहुत ही पूजा पाठ करते हैं। और आप जानते हैं पूजा पाठ के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो होती है भक्ति, और भक्ति के बाद सामग्री। सामग्री का पवित्र होना और शास्त्र सम्मत होना, जो शास्त्रों में वर्णित है वही सामग्री होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं तो देव खुश होने की जगह रुष्ट भी हो सकते हैं, जिनकी हम पूजा कर रहे हैं। तो आप जानते हैं उन्हीं में से दो चीज़ें मेरे पास आज हैं जो पूजा सामग्री में हमेशा ही यूज़ होती हैं। पहली चीज़ ये है, मैं बताता हूँ आपको क्या है ये चीज़। सबसे पहली चीज होती है धूप बत्ती या अगरबत्ती। आप जानते ही हैं, सबसे पहली चीज होती है धूप बत्ती या अगरबत्ती। देखिए, मैं काफ़ी समय से इन चीज़ों को अपने लिए मंगवा रहा हूँ। ये कोरोना का समय था जब मैं आयुर्वेदिक चीज़ें ढूंढ रहा था अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो मुझे कुछ चीज़ें, कुछ गौशालाओं की प्रोडक्ट मिले। उसी में से मैंने काफ़ी सारे गौशालाओं के प्रोडक्ट खरीदे, उनका यूज़ किया अपने घर के लिए। और उनमें से एक ये गौशाला थी जिसका ये धूप बत्ती में मंगवाता हूँ। ये काफ़ी सस्ती सी धूप बत्ती है। ये मैंने 5 पैक मंगवाए हैं। मैं इसका दिखाता हूँ आपको। इसका नाम है गौ प्रेमी गव्या मार्ट। देखिए, एक गौशाला है जो भारत की सबसे बड़ी गौशाला है, जो है जड़खोर धाम गौशाला। वहीं पे काफ़ी सारी गौशालाएं हैं। एक तो जड़खोर धाम की खुद की एक गौशाला है जो कि है वैद्य लक्षणा। तो वैद्य लक्षणा के प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे होते हैं, बट उसके साथ ही एक गव्या मार्ट के प्रोडक्ट है जो वहीं के पास में ही एक गौशाला है, या उसी गौशाला से जो उत्पाद निकलते हैं तो ये भी लोग बनाते हैं और सेम ही चीज़ बनाते हैं। तो मैंने ये गौ प्रेमी धूप बत्ती मंगवाई है। ये मंगवाता ही रहता हूँ मैं, इन्हीं को यूज़ करता हूँ, क्योंकि अगर हमें देवताओं को प्रसन्न करता है तो गौओं की जो चीज़ें या गौ के जो उत्पाद हैं उन्हीं को हम यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो गाय के ही गौ उत्पादों से बने हुए ये नेचुरल धूप बत्तियाँ हैं। ये 3 खुशबुओं में आती हैं एक्चुअली, ठीक है। इनकी 8 बत्तियाँ हैं इनमें, तो ये 8 या 24। अब ये बने किससे हैं मैं बता देता हूँ आपको। इसमें लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, या ना भी किया हुआ तो मेड फ्रॉम द फाइनेस्ट नेचुरल एरोमेटिक फ्रेग्रेंस एंड पंचगव्य घृत। ये गाय के घृत मतलब घी से, साथ में गौ के गोबर से और जटामासी वगैरह, इनमें ये चीज़ें मिलाते हैं और ये बत्ती वगैरह बनाते हैं। इसका MRP 50 रुपीज़ है, बट ये एक्चुअली मुझे 2 रुपये का एक लगभग कॉस्ट हुआ है, तो वही 50 रुपीज़ के अराउंड ही जाता है। बट ये बहुत ही पवित्र है। आप इनको लगाओगे तो बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू आएगी और काफ़ी अच्छा सा एहसास होगा। और ये गाय के ही प्रोडक्ट बने हैं, सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, तो आपके परिवार को ये हानि भी नहीं करेंगे। इनमें जो हानिकारक फ्यूम्स होती हैं वो भी नहीं है, कार्बन भी नहीं है। और मैं अगरबत्ती कभी यूज़ नहीं करता, क्योंकि अगरबत्ती में होता है बांस, और बांस को जलाते नहीं है, वो अपशकुन माना जाता है। तो मैं ये धूप बत्ती ही यूज़ करता हूँ। भीनी खुशबू है, इससे माथा भी नहीं चढ़ता। जिसको एलर्जी होती है खुशबुओं से, उनके लिए भी काफ़ी अच्छी है, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया, जो एक और मैंने बताया वेद लक्षणा, वहाँ से भी आप मंगा सकते हैं। और मैंने गौओं को ही एक और चीज़ मंगवाया हुआ है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है पूजा में, और वो होता है घी बत्तियों के लिए। मार्केट में आप जानते हो कि जो घी मिलता है, या तो वो डुप्लीकेट मिलता है, या तो वो गंदी चीज़ जैसे कि चर्बियों का युक्त होता है या मिक्सचर होता है। गाय का शुद्ध घी ही हमारे वेद पुराणों में वर्णित है, शास्त्रों में वर्णित है कि उनके ही हम दिए लगाएं, लक्ष्मी माँ को, सरस्वती माँ को, या हमारी दुर्गा माता को। अभी नवरात्रि और दिवाली आने वाली है, हमें पूजा पाठ पवित्रता का पूरा ध्यान रखना है। और देवताओं को जो अर्पण होता है घी, वो होता है गाय का घी। उनको उत्पाद चढ़ते हैं, उसी की मिठाई लगती है, और उसी की ही दिए या बत्ती लगती है ना, जिसका हम दीपक जलाते हैं। तो सबसे पवित्र चीज़ होती है गाय का घी, और ये ही गाय का घी मैंने मंगवाया है, जो देसी गाय का घी होता है, ना कि
संकर गाय का घी, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने 3 लीटर मंगवाए हैं, 1 2 3 पैक है, इस तरह का पैकिंग है। मैंने बॉक्स उल्टा खोला है, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये अच्छी निकला है। इसको हटाता हूँ, ये देखिए, ये है हमारा शुद्धम बिलोना काऊ घी। ये A2 घी है दोस्तों, A2 प्रोटीन होता है एक्चुअली, जो हमारी केवल देसी गाय के घी में ही होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है ना। जैसे दूसरे घी होता है वो नुकसान करता है, भैंस के घी में A1 प्रोटीन होता है, इसमें A2 प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये रहा घी। जैसे कि मैं बता रहा था आपको, तो ये रहा हमारा शुद्धम काऊ देसी A2 घी। शुद्धम ये गौशाला है मेरठ में। ये देशी साहिवाल देसी गौ माता का घी बना हुआ है, 1000 ml है, 905 ग्राम, 2000 रुपये इसका MRP है। बट ये दोस्तों हमारे जो शुद्धम घी वाले जो दोस्त हैं वो काफ़ी सस्ता इसको देते हैं, 1300 रुपये के आसपास का ये 1 लीटर घी आता है। इसके अलावा आप जड़कोर धाम का, जैसे मैंने बताया था आपको, वहाँ से भी ले सकते हैं, वो भी 1350 रुपये का ही 1 लीटर देते हैं, जो कि वेद लक्षणा नाम से उनकी साइट है। वहाँ से आप धूप बत्ती और गौ के बने हुए सारे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, इंक्लूडिंग घी के अलावा वहाँ पे मिठाइयाँ भी रहती है। मैंने सारी चीज़, बहुत सारी गौशालाएँ ट्राई करी हैं, तो मैं ज़्यादातर यही घी खरीदता हूँ, क्योंकि ये ओरिजिनल है, कॉस्ट इफेक्टिव है। साथ में इनका सर्टिफिकेट भी हर महीने ये जांच करवाते हैं अपने घी की लैब से, और उसका सर्टिफिकेट भी जारी करवाते हैं। तो मुझे ये शुद्धम घी काफ़ी पसंद है। और धूप बत्ती के लिए मैं प्रीफर करता हूँ या तो गोप्रेमी गव्या मार्ट का, या इन्हीं का भी शुद्धम गौशाला का भी धूप बत्तियाँ या गौ के प्रोडक्ट्स आते हैं, चाहे तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इनकी भी हैं, तो मैं प्रेफर करता हूँ यहाँ का घी। और धूप बत्ती वगैरह प्रेफर करता हूँ मैं जड़खोर धाम की, या वेद लक्षणा की, या गव्या मार्ट की। तो ये मेरी काफ़ी सारी रिसर्च और काफ़ी सारा यूज़ करने के बाद ही मुझे पसंद आया है। तो आप भी ले सकते हैं, और ध्यान रहे गाय का ही घी लें, महंगा होगा बट अच्छा है, क्वालिटी की चीज़ें ये। तो मैं बोलूँगा आपको, इस वाले जो त्यौहार के सीज़न में आप यहाँ से लें। देखिए, मुझे ये वीडियो बनाने के लिए कोई भी, क्योंकि मेरा छोटा सा तो चैनल है, तो मुझे किसी ने कोई स्पॉन्सर नहीं किया है। मैं केवल पवित्रता का ध्यान रख रहा हूँ, और आपको भी बता रहा हूँ, आप भी पवित्रता का ध्यान रखें पूरे फेस्टिव सीज़न में। तो ईश्वर आपसे प्रसन्न हो, यही मेरी शुभकामना है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी शुभकामनाएं भी हैं और प्रार्थना भी है ईश्वर से। तो लगता है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो कृपया इसको लाइक करें और शेयर अवश्य करें, ताकि आपके भी घर, आपके ही रिश्तेदार इस वीडियो को देख के सचेत हों और अच्छी अच्छी चीज़ें वो भी मंगाएं। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और मेरे सारे वीडियो आप देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, ओम नमः शिवाय, भारत माता की जय।